हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन प्रतिष्ठान पर। पिछले वीडियो में हमने वायर तथा केबल के देखा। आज हम लोग देखेंगे फ्यूज को। आज हम लोग देखेंगे फ्यूज के प्रकार, फ्यूज की परिभाषा तथा फ्यूज के प्रयोग के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्यूज किसी भी सर्किट का वह कमजोर से कमजोर स्थान होता है जहां पर नॉर्मल करंट से अधिक करंट बहने पर वह सर्किट को तोड़ देता है, स्वयं को नष्ट करके सर्किट को तोड़ देता है। फ्यूज जो होता है वो सर्किट के गर्मी प्रदान करने के प्रभाव पर कार्य करता है। जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए कि यहां पर हमारा एक लोड है, यहां पर हमने एक स्विच लगा दिया, यहां पर हमने एक फ्यूज लगाया। यहां पे हमारा वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज यह फ्यूज कार्य करता है ये जो लोड है इसके ऊपर। सपोज दैट मान लीजिए कि जो ये हमारा लोड है इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 1 एम्पियर की है। 1 एम्पियर इसको करंट चाहिए। 1 एम्पियर से ज्यादा करंट होने पर इसमें जलने का खतरा है या खराब होने का खतरा है। और यहां पर हमने फ्यूज लगा दिया है 1 एम्पियर का। तो जैसे ही 1 एम्पियर से धारा ज्यादा होगी तो गर्मी के कारण यह पिघल जाएगा, और जब यह पिघल जाएगा तो सर्किट टूट जाएगा और जो हमारा इक्विपमेंट है वो बच जाएगा। फ्यूज में सामान्यतः हम लोग पतले पतले तारों का उपयोग करते हैं जो फ्यूज वायर कहलाती है। फ्यूज तार अथवा फ्यूज वायर। फ्यूज वायर जो होता है वो लेड तथा टीन का बना होता है तथा इसका गलनांक करंट कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। फ्यूज वायर के लिए सबसे अच्छा धातु चांदी को माना जाता है, परंतु महंगा होने के कारण इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। चांदी को इसलिए सबसे अच्छा धातु माना जाता है फ्यूज के लिए क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं जस्ता, एंटीमनी, तांबा, एल्यूमिनियम। अब हम लोग आते हैं फ्यूज तार की विशेषता को लेकर के। अब हम लोग देखते हैं फ्यूज तार की, फ्यूज वायर की विशेषता। फ्यूज तार की विशेषताएं। सबसे पहला विशेषता है इसका गलनांक कम होना चाहिए। गलनांक कम होना चाहिए। दूसरा होता है वातावरण का प्रभाव कम से कम होना चाहिए। कम से कम। तीसरा जंग नहीं लगना चाहिए। चौथा विद्युत का
उत्तम चालक होना चाहिए, जब हम लोग फ्यूज वायर इस्तेमाल करें तो फ्यूज वायर में निम्नलिखित ये विशेषता होनी चाहिए, तब जाके हम लोगों को फ्यूज वायर इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। जब भी हम लोगों को फ्यूज वायर इस्तेमाल करना चाहिए, उस वायर का मेल्टिंग पॉइंट देख करके ही यूज करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका गलनांक होगा उतनी ज़्यादा उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी, और जितनी ज़्यादा हम लोग करंट कैरिंग कैपेसिटी का फ्यूज यूज करेंगे उसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोड यूज करना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं एक बार फ्यूज कार्य कैसे करता है। यहाँ पर हमने एक फेज तथा एक न्यूट्रल वायर हमने ले लिया, बीच में यहाँ पर हमने एक फ्यूज लगा दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, और यहाँ पर हमने लोड लगा दिया। लोड है 4 एम्पियर का, लोड हमारा जो है ये 4 एम्पियर का है। फ्यूज हमने लगाया है 6 एम्पियर का। फ्यूज हम लोग जो यूज करते हैं, जितना लोड होता है उस लोड के एम्पियर के, जितना लोड होगा उस लोड के एम्पियर के थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं इसे कि होगा क्या। यहाँ पर 6 एम्पियर यहाँ से धारा जाएगी, स्विच ऑन है, इसमें धारा जाएगी, नॉर्मल वापस चली आएगी, ये हमारा सर्किट कंप्लीट है और ये कार्य करेगा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जो हमारा फेज है, जो हमारा ये लोड है, ये डायरेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा किसी कारणवश। अगर न्यूट्रल हो गया तो रेजिस्टेंस हमारा 0 हो गया। जब रेजिस्टेंस 0 होगा तो जो हमारा I का मान है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, और जब I इन्फिनिटिव हो जाएगा तो फिर ये हमारा शॉर्ट सर्किट कहलाएगा, और शॉर्ट सर्किट में हमें आग लगने का खतरा है, पूरा सर्किट हमारा जल जाएगा। अगर यहाँ पर हमने फ्यूज लगा रखा है तो जैसे ही 6 एम्पियर से ज़्यादा, जैसे ही 6 एम्पियर से धारा प्रवाहित होगी, यह सर्किट का जो फ्यूज है स्वयं को नष्ट कर लेगा और सर्किट को तोड़ देगा, जिससे हमारा जो इक्विपमेंट है, जो हमारी वायरिंग है, पूरी की पूरी वायरिंग बच जाएगी। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज, फ्यूज के प्रकार। सबसे पहले फ्यूज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है डीसी फ्यूज, उसके बाद होता है एसी फ्यूज। डीसी फ्यूज के अलग अलग प्रकार है तथा एसी फ्यूज के अलग अलग प्रकार है। डीसी फ्यूज में पहला होता है कार्ट्रिज फ्यूज, दूसरा ऑटोमोटिव फ्यूज, तीसरा होता है सेमीकंडक्टर फ्यूज। उसके बाद होता है ओवर वोल्टेज
ओवर वोल्टेज फ्यूज। उसके बाद होता है रेसिस्टेबल फ्यूज। अब आते हैं एसी फ्यूज को लेकर के। एसी फ्यूज सामान्यतः पहले दो भागों में बांटा गया है, लो वोल्टेज फ्यूज और दूसरा होता है हाई वोल्टेज फ्यूज। लो वोल्टेज फ्यूज में पहला होता है कार्ट्रिज फ्यूज। दूसरा होता है ड्रॉप आउट फ्यूज। तीसरा होता है रिवायरेबल फ्यूज। चौथा होता है स्टिकर फ्यूज। तथा पांचवा होता है स्विच फ्यूज। हाई वोल्टेज फ्यूज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है HRC फ्यूज और दूसरा होता है एक्सप्लोजन फ्यूज। सामान्यतः जो हम लोग फ्यूज यूज करते हैं वो हम लोग एसी फ्यूज यूज करते हैं और एसी फ्यूज में कार्ट्रिज फ्यूज तथा रिवायरेबल फ्यूज का बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले कार्ट्रिज फ्यूज को। कार्ट्रिज फ्यूज यह एक बंद प्रकार का फ्यूज होता है। यह एक बंद प्रकार का फ्यूज होता है कुछ इस प्रकार से। ट्यूब के आकार के इस कंटेनर को कार्ट्रिज बोलते हैं। इसके अंदर फ्यूज वायर तथा इंसुलेटिंग पाउडर भरे जाते हैं। जब किसी कारणवश मशीन या सर्किट ओवरलोड होता है अथवा बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट का खपत होने लगता है तो यह फ्यूज उड़ जाता है और ये जो कागज़ का जो बना हुआ है ये फट जाता है। इससे हमें बिना फ्यूज को निकाले पता चल जाता है कि फ्यूज उड़ गया है या फ्यूज हमारा कट गया है। इसका उपयोग हम लोग बड़ी मशीनों में करते हैं।
यह सामान्य फ्यूज से काफ़ी महंगा फ्यूज होता है, इसलिए इसका जो प्रयोग है बहुत कम मात्रा में किया जाता है। दूसरा है हमारा रिवायरेबल फ्यूज। दूसरा रिवायरेबल फ्यूज। इसका प्रयोग सामान्यतः सभी स्थानों पर किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग को हम लोग फ्यूज बेस बोलते हैं तथा दूसरा भाग को हम लोग फ्यूज कैरियर बोलते हैं। पहला भाग जो हमारा फ्यूज बेस होता है वो फिक्स होता है। जो हमारा फ्यूज कैरियर होता है इसको हम लोग मूवेबल होता है, जिसको हम लोग निकाल करके फ्यूज को जो फ्यूज वायर होता है उसको बांध देते हैं, फिर उसमें डाल देते हैं। इसका इन फ्यूजों का उपयोग सभी प्रकार के सामान्य सर्किट में किया जाता है तथा ये 3 एम्पियर से लेकर के 3000 एम्पियर तक के आते हैं। उसके बाद हम लोग ज़्यादा पावर के लिए हम लोग यूज करते हैं HRC फ्यूज को। HRC का फुल फॉर्म होता है, तीसरा नंबर पे HRC फ्यूज। इसका फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। फ्यूज। HRC फ्यूज का फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, अर्थात अधिक करंट को नियंत्रित करने वाला फ्यूज। इसकी बनावट जो होती है कार्ट्रिज फ्यूज से मिलती जुलती है। इसकी बनावट कार्ट्रिज फ्यूज से मिलती जुलती है, परंतु सर्किट में शॉर्ट सर्किट को कुछ देर के लिए रोक सकता है या कुछ देर के लिए झेल सकता है। शॉर्ट सर्किट को थोड़े देर के लिए झेल सकता है। इसकी यह कांच के खोल में बना फ्यूज होता है तथा इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि वातावरण का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। इसी कारण इस फ्यूज वायर का ऑक्सीडेशन नहीं होता है तथा करंट कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी अधिक होती है। यह फ्यूज 2 एम्पियर से लेकर के 800 एम्पियर तक का आता है। इसका उपयोग हम लोग छोटी मशीनों से लेकर के बड़ी मशीनों में करते हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।